नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए छंद के साथ और उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है द्रुत विलंबित छंद। यह वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना होती है, यानी इसमें वर्णों की गिनती होती है, न कि मात्राओं की। यह दो पदों से मिलकर बना हुआ है, द्रुत धन विलंबित। द्रुत का अर्थ होता है, द्रुत माने होता है जल्दबाजी में, यानी शीघ्रता से, यानी तीव्रता से, और विलंबित माने होता है धीरे से, विलंब से, आलस्य से। इसके आधे भाग में तेज गति होती है और आधे भाग में गति धीमी हो जाती है। इसमें पहले लघु वर्ण आता है और उसके बाद में, यानी इसमें पहले लघु वर्ण आते हैं जिसके कारण से गति में तीव्रता आ जाती है और बाद में धीरे धीरे वह तीव्र गति से चलता है। आइए इसके पहले हम लक्षण को जानते हैं। द्रुत विलंबितम आह नभो भरे। आह माने कहते हैं, द्रुत विलंबित यानी द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। किसको कहते हैं? नभो भरो। नभो माने होता है जहाँ पर नगड़ हो, भाव माने जो भगड़ हो, नगड़ हो, भगड़ हो, एवं फिर भरो यानी भगड़ हो, रगड़ हो। जहाँ पर नगड़ हो, भगड़ हो, फिर भगड़ हो और रगड़ हो, ऐसे छंद को हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगड़ हो, भगड़ हो तथा रगड़ होता है, ऐसे छंद को हम द्रुत विलंबित कहते हैं। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं और चारों चरणों को मिला करके 48 वर्ण हो जाते हैं। आइए इसमें हम मात्रा लगा के देखते हैं कि यह जो लक्षण बता रहा है, इसमें इसके लक्षण में वह लक्षित हो रहा है कि नहीं। द्रुत विलंबित, द्रुत में यहाँ पर क्या कहते हैं? लघु हो गया। हम बताते हैं कि क्या कहते हैं, पीछे यदि आधा रहता है तो उसके आगे वाले में दीर्घ हो जाता है। लेकिन यहाँ दा में रा तो है, लेकिन ये शुरुआत में ही है, इस कारण यहाँ पर लघु ही रहेगा। ता में लघु है और यहाँ पर ई ह्रस्व है, इस कारण से लघु है। ला यहाँ पर है लेकिन उसके ठीक पीछे माँ होने के कारण ये आपका गुरु हो गया। फिर बा में लघु हो गया, ता में लघु हो गया। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं? माँ, ये दीर्घ है ही है, गुरु हो जाएगा। हा में लघु रहेगा, ना में लघु रहेगा। फिर भाव में यहाँ पर गुरु और भा में ऊ। अभी देखिए 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं। 3 हो गया, ये हो गया आपका नगड़, ये नगड़ हो गया। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया भगड़, और फिर ये 3 हो गया भगड़, फिर ये 3 हो गया रगड़। इस तरह से इसके लक्षण में भी नगड़ आया है, भगड़ आया है, भगड़ आया है, रगड़ आया है। इस कारण से यह द्रुत विलंबित छंद है। आइए इसका वाचन कर लेते हैं। द्रुते विलंबिते माह नभो भरो। द्रुते विलंबिते माह नभो भरो। द्रुते विलंबितं 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 माह नभो भरो। देखिए इसका उच्चारण हम कर रहे हैं तो इसमें भी शुरुआत में इसकी गति में तीव्रता रहती है और बाद में वह कम हो जाती है। द्रुते विलंबितं माह नभो भरो। द्रुते विलंबितं माह नभो भरो। द्रुते विलंबितं माह नभो भरो। द्रुते विलंबितं माह नभो भरो।
इसमें बताना है जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगड़ हो, भगड़ हो तथा रगड़ हो, ऐसे छंद को हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। और नीचे बता रहा है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 तथा संपूर्ण छंदों यानी संपूर्ण चरणों में, चारों चरणों में मिला करके 48 वर्ण हो जाते हैं। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। आइए फिर हम द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण देखते हैं। एक बार लक्षण को हम फिर से वाचन करेंगे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। द्रुत विलंबित मान भव भरो, द्रुत विलंबित मान भव भरो, द्रुत विलंबित मान भव भरो। यहाँ पर देखिए आधे भाग में हम तेज गति से और आधे भाग में हम धीमी गति से इसके लक्षण को पढ़ते हैं। उसी तरह से इसके उदाहरण को भी आधे भाग को हम तेज गति से पढ़ेंगे और आधे भाग को धीमी गति से पढ़ेंगे। यानी कि आधे भाग को में थोड़ी तीव्रता से पढ़ेंगे और आधे भाग में थोड़ा सा आलस्यपन महसूस करते हुए यानी धीरे धीरे पढ़ेंगे। अकरुणतम कारणे विग्रह, परिधने परयोषति चायि स्पृहा, सुजन बंधु जने से सहिष्णुता, प्रकीर्ति सिद्ध्यमिदं हि दुरात्मनां, द्रुत विलंबित माहन भव भरो, अकरुणतम कारण विग्रह, द्रुत विलंबित माहन भव भरो, परिधने परयोषति चायि स्पृहा, सुजन बंधु जने से सहिष्णुता, द्रुत विलंबित माहन भव भरो, प्रकीर्ति सिद्ध्यमिदं हि दुरात्मनां, द्रुत विलंबित माहन भव भरो, अकरुणतम कारणे विग्रह, परिधने परयोषति चायि स्पृहा, सुजन बंधु जनेश सहिष्णुता, प्रकीर्ति सिद्ध्यमिदं हि दुरात्मनं, प्रकीर्ति सिद्ध्यमिदं हि दुरात्मनं। ये आपका था नीतिकार भरतरु के नीति शतकम से ये दुर्जन के अवगुणों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का स्वभाव कैसे परिवर्तित नहीं होता है, यानी यह प्रकृति जन्म जन्मांतर तक चलती है। ये दुर्जनों के अवगुणों के बारे में बताते हुए भर्तृहरि जी कह रहे हैं। चलिए इसमें हम मात्रा लगा करके देखते हैं कि क्या इसमें जो 12 वर्ड उधर बता रहे हैं कि नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, यानी जो ये 12 वर्ड आते हैं, क्या इसमें ये 12 वर्ड लग रहे हैं कि नहीं। तो आइए हम इसमें देखते हैं। अकरुणतम, आ में हो गया लघु, का में लघु हो गया और रू में लघु हो गया। ये आपका हो गया नगड़, ये इतना नगड़ हो गया। फिर यहाँ पर
यहाँ ड़ा है लेकिन उसके ठीक पीछे आधा ता होने के कारण ये लघु होना चाहिए था, लेकिन जब उसके पीछे आधा वर्ण होता है तो आगे वाले वर्ण में दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर ये गुरु हो गया और वा में लघु हो गया और क्या कहते हैं माँ में भी लघु हो गया। ये आपका हो गया भगड़, ये नगड़ हो गया, भगड़ हो गया। फिर आगे देखते हैं कारण, यहाँ पर दीर्घ होगा ही, रा में लघु होगा और रा में भी लघु होगा, ये भी आपका हो गया भगड़ हो गया। अब विग्रह में देखते हैं, बी यहाँ क्या कहते हैं छोटी ई की मात्रा है, इसमें लघु होना, हर्ष ई है, लघु होना चाहिए था, लेकिन इसके ठीक पीछे ग्रह में रा होने के कारण ये आपका दीर्घ हो गया यानी गुरु हो गया, यहाँ पर ये लघु हो गया। हा में यहाँ पर अनुस्वारो विसर्गी भवेत, विसर्गी गुरु भवेत यानी अनुस्वार और गुरु विसर्ग जहाँ पर रहता है वहाँ पर गुरु होता है, तो यहाँ पर ये गुरु हो गया। ये हो गया आपका रगड़। देखिए यहाँ पर नगड़ आया है, भगड़ आया है, फिर भगड़ आया है और उसके बाद रगड़ आया है। अब देखते हैं इसमें 12 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से ये 12 वर्ण है। द्रुत विलंबित छंद के एक लाइन में यानी कि एक लाइन में 12 वर्ण होते हैं, इस प्रकार से चारों लाइनों को मिला करके 48 वर्ण हो जाते हैं। तो इसमें पहली लाइन में हमने देख लिया कि 12 वर्ण हैं। पहली लाइन यानी कि चरण, यानी पहले चरण में प्रथम चरण में 12 वर्ण है। आइए हम दूसरे चरण में मात्रा लगाते हैं, देखते हैं कि इसमें है कि नहीं। दूसरे चरण में यहाँ पर लघु हुआ, यहाँ लघु हुआ, यहाँ पर लघु हुआ, ये 3 हो का हम देख लेते हैं। ये नगण हो गया। फिर धने में यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा और पा में लघु और इसमें लघु, ये आपका हो जाएगा, ये भगड़ हो जाएगा। और फिर सित है, तो सित में क्या कहते हैं, इसमें सा है, लेकिन ये क्या कहते हैं संयुक्त सा होने के कारण, हर्ष ई इसमें लगा है, लघु होना चाहिए, लेकिन संयुक्त सा होने के कारण यहाँ पर ये दीर्घ हुआ यानी गुरु हुआ। ता में गुरु हुआ, चा में गुरु हुआ, ये भी आपका हो गया भगड़ हो गया। फिर यहाँ पर आधा सा है, लेकिन पीछे पा में राव होने के कारण यहाँ पर ये आपका गुरु हो गया, ये लघु हो गया। हा ये दीर्घ है, ये गुरु हो गया। इस प्रकार से यहाँ नगड़ आया, भगड़ आया, भगड़ आया है और रगड़ आया है। और देखते हैं इसमें 12 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये 12 वर्ण है आपके। फिर तीसरी लाइन में देखते हैं। तीसरी लाइन में है सुजन बंधु, यहाँ पर लघु हुआ, ये लघु हुआ, ये लघु हुआ, ये आपका हो गया नगड़, इतना नगड़ हो गया। बंधु में उ में यहाँ पर लघु हुआ, जा में लघु हुआ और फिर यहाँ पर ने है, ये हो गया आप नहीं सॉरी क्षम्यताम, यहाँ पर एक मिनट फिर से देख लीजिए। सु में लघु हुआ, जा में लघु हुआ, ना में लघु हुआ, ये आपका इतना हो गया नगड़, नगड़ हो गया। फिर यहाँ में वा है, लेकिन इसके ठीक पीछे आधा ना होने के कारण ये गुरु हो जाएगा और धा में लघु हो जाएगा, जा में लघु हो जाएगा, ये आपका हो गया भगड़। और फिर ना ने है, ने वैसे भी क्या कहते हैं ए है, इस कारण से ये दीर्घ होगा, लेकिन पीछे आधा सा होने के कारण भी ये दीर्घ ही होगा। और वा है तो लघु हो जाएगा, सा है तो लघु हो जाएगा, ये भी आपका हो गया भगड़ हो गया। फिर ही है, ही ह्रस्व होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे सा होने के कारण ये गुरु हो गया।
और यहाँ पर ये लघु हुआ, ये गुरु हो गया, ये आपका रगड़ हो गया। इस तरह से इसमें भी देखते हैं 12 वर्ड है कि नहीं। इसमें भी पहले नगड़ आया है, फिर भगड़ आया, फिर भगड़ आया, फिर रगड़ आया है। और वर्ड देखते हैं कैसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से इसमें 12 वर्ड भी आए हैं। आइए हम चौथी लाइन में देखते हैं। प्रकृति सिद्धम, ये पा में रा लगा है, लेकिन इसके ठीक पीछे आगे कुछ और होता तो ये दीर्घ हो जाता। लेकिन जब जहाँ से वर्ण शुरू होता है वहाँ यदि पहले आ जाता है तो यहाँ पर ये लघु ही रहेगा। और त्रि में लघु रहेगा, ती में लघु रहेगा। ये आपका हो गया नगड़ हो गया। और सिद्धि है, सिद्धि में यहाँ पर पीछे क्या कहते हैं, आधा धा होने के कारण ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया। ये आपका हो गया भगड़। फिर दा में अनुस्वार है तो ये दीर्घ हो गया, ही लघु हो गया, और यहाँ पर दा लघु हो गया, ये भी आपका भगड़ हो गया। और यहाँ पर रा में आ की मात्रा है, वो दीर्घ आ होने के कारण ये गुरु हो गया। और माँ में लघु हो गया, ना में भी दीर्घ होगा, पीछे आधा माँ है, ये इसमें मिल जाना चाहिए, ना में मिल जाना चाहिए, लेकिन वो अपने आप में ही दीर्घ है तो इस कारण से हो गया, ये रगड़ हो गया। इसमें भी वर्णों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से ये 12 वर्ड हो गया। ये आपका था द्रुत विलंबित छंद। इसमें मात्राएं लग गई हैं। एक बार इसका वाचन फिर से कर लेते हैं। अकरुण तुम अकारणे विग्रह, परिधने परयोषति चाहि स्पृहा, सुजन बंधुजने से सहिष्णुता, प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनां, द्रुते विलंबिते महानभो भरो, द्रुते विलंबिते महानभो भरो, अकरुण त्वम् अकारणे विग्रह, परिधने परयोषिति चाहि स्पृहा, सुजने बंधुजने से सहिष्णुता, प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनं, प्रकृति सिद्धं